शीरख्वार बच्चों को पीलिए, यरकान या न्यूनेटल जॉन्डिस का जो मसला होता है, इसको किस तरह से हल किया जाता है? क्या करने से यरकान कम हो जाता है? किन वजूहात से यरकान ज़्यादा हो जाता है? छोटे पेशाब या बड़े पेशाब में किस तरह से ये यरकान निकलता है? और इस यरकान को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है कि ये निकले? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हीमोग्लोबिन होता है तकरीबन 19 से 21 के दरमियान, और इस बच्चे का हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन होता है जो कि पैदाइश से पहले की किस्म है और होता भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादा होने की वजह से फिर ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाता है। ये अनस्टेबल होता है, ये प्रीमेच्योर सेल्स होते हैं और ये टूटना शुरू हो जाते हैं, और जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसके नतीजे में बिलिरुबिन बनता है जो कि यरकान का पैदा करने वाला या यरकान का की रंगत पैदा करने वाला मादा है। ये बिलिरुबिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि जिगर की एक्सक्रीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इस तरह से ये हमारी आंखों के अंदर, जिल्द के अंदर बच्चों की आ जाता है, ज़ाहिर हो जाता है, और जिगर इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता इतनी मिकदार में जितनी मिकदार में बन रहा होता है, और इस तरह से ये जॉन्डस पैदा कर देता है, पीलिया पैदा कर देता है। बाज़ औक़ात ये इतनी ज़्यादा मिकदार में आ जाता है और डिपॉजिट हो जाता है ब्रेन के अंदर, जिससे कर्निकटेरस एक कंडीशन है जिसमें दिमाग के ख़ास हिस्से के अंदर जाके बैठ जाता है और बच्चे को मिर्गी के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को पोस्चरिंग शुरू हो जाती है, इसको कर्निकटेरस हम कहते हैं। तो यरकान कहने की हद तक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डस है, लेकिन बाज़ औक़ात ये न्यूनेटल जॉन्डस जो है ये बहुत शदीद हो जाता है और ये पैथोलॉजिकल कन्वर्ट हो जाता है, यानी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दिमागी फालिज का अटैक आने का खदशा हो जाता है। इस वजह से इसका टाइमली इलाज करना, इसको टाइमली तशखीस करना, इसका इलाज करना, फोटोथेरेपी करना, बच्चे की हाइड्रेशन को देखना, बच्चे के फीडिंग को देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब भी बच्चे को यरकान होगा सबसे पहले तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, और दूसरे नंबर पर आपने बच्चे की देखना है फीडिंग को। अगर बच्चा फीड कम कर रहा होगा, अब मैं ये इलाज बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे मैं कॉजेज़ बताता जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझती आती जाएगी कि इस कॉज को आपने दूर करना है, तो आपको आपका यरकान बच्चे का कम हो जाएगा। नंबर 1 आता है फीडिंग। अगर बच्चा फीड कम कर रहा है, अगर उसके अंदर पानी की मिकदार कम बन रही है, कम है, तो वो पेशाब खुल के नहीं करेगा, ना छोटा पेशाब खुल के करेगा, ना बड़ा पेशाब खुल के करेगा, और बड़ा पेशाब खुल के नहीं करेगा तो बड़े पेशाब के रास्ते भी नहीं यरकान निकलेगा, और छोटे पेशाब के रास्ते भी यरकान नहीं निकलेगा, और वो बच्चे के अंदर ही रहेगा। फिर जब पानी की रिलेटिव कमी होगी बच्चे के अंदर, तो कम मिकदार में बिलिरुबिन भी ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा और वो ज़्यादा डैमेज पैदा कर सकता है, वो दिमाग के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो सकता है और नुकसान पैदा कर सकता है। सो बच्चे की हाइड्रेशन, बच्चे के फीडिंग रेगुलर होनी चाहिए, उसके उसके अंदर पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर। फीड माँ का फीड लिया जाए या दूसरा लिया जाए, दूसरा सवाल ये आ जाता है। माँ का फीड लेने से यरकान कतरे स्लो कम होता है, वेयर एज फार्मूला फीड लेने से या टॉप फीड लेने से या एड ऑन माँ के दूध के साथ दूसरा दूध लेने से यरकान के गिरने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ज़्यादा तेज़ी से यरकान गिरता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो माँ की तरफ से खुद प्रोटीन्स जा रही होती हैं जो कि यरकान को वापस जज़ब करा रही होती हैं, ऐसे एंजाइम्स जा रहे होते हैं जो कि यरकान को वापस बच्चे के खून में जज़ब करा रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि माँ का जो दूध है उसके अंदर खुद भी इटसेल्फ भी बिलिरुबिन की थोड़ी सी मिकदार होती है, और इस वजह से माँ का दूध सिर्फ जो बच्चे पी रहे होते हैं उनको यरकान थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है। इस वजह से जब भी यरकान होता है तो हम कोशिश करते हैं कि डुअल फीडिंग, 2 तरह की फीडिंग कराएं, माँ का दूध भी पिए बच्चा और ऊपर वाला दूध भी पिए। इस तरह से बच्चे के जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होगी, बच्चा बार बार पोटी करेगा, पोटी के रास्ते भी यरकान निकल जाएगा, और बच्चा बार बार यूरिन भी पास करेगा और यूरिन के रास्ते भी पेशाब जो यरकान है वो निकल जाएगा जिस्म से। फिर तीसरे नंबर पे सूरज की छुआएं लगाना। लोग कपड़ों समेत सूरज की छुआओं में बच्चे को लिटाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। सूरज की छुआओं से बहुत फायदा होता है। इसमें बेसिकली जो वेवलेंथ होती है, सूरज की छुआएं एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन सूरज की छुआएं लगवाना एडवाइजेबल नहीं है। क्यों एडवाइजेबल नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, उसके साथ सनबर्न हो सकता है, इसके साथ बच्चा ठंडा हो सकता है, बच्चे को हवा के साथ एक्सपोजर हो सकता है। इन सारी चीज़ों को कैटर फॉर करते हुए आपने सूरज की रोशनी लगवानी है बच्चे को कम टाइम के लिए सूरज की रोशनी लगवाई जा सकती है। या वेव लेंथ, जैसा मैंने बताया कि ख़ास वेव लेंथ की फ्लोरिसेंट लाइट्स होती हैं जो कि 435 से लेके 465 की वेव लेंथ के दरमियान होती है। इसके अंदर ब्लू ग्रीन रेंज की लाइट होती है जो कि बॉडी के ऊपर जब गिराई जाती है, जिल्द के ऊपर गिराई जाती है, तो ये बिलिरुबिन को बिलिरुबिसिन में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो बिलिरुबिसिन है ये आसानी से छोटे पेशाब के रास्ते निकल जाता है। यानी यरकान जिगर नहीं निकाल पा रहा है, जिगर ओवरलोड हुआ हुआ है, ओवरवर्क हुआ है, तो अब ये यूरिन के रास्ते जो है वो बिलिरुबिसिन जो है वो निकल जाएगी।
तो यरकान के लिए शुआएं लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो धूप की शुआएं लगा रहे हैं वो एहतियात से लगवाएं और सारे कपड़े उतार के अगर लगवा सकते हैं तो लगाएं, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जो है वो सोच रहे हैं कि हम थेरेपी ले रहे हैं, हम शुआएं लगवा के कोशिश इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा भी नहीं रहे। तो इस तरह से ये एक फॉल्स होप जो जनरेट करता है चीज़, ये बीमारी को ज़्यादा शदीद कर सकता है। सारे कपड़े उतार के, पैम्पर उतार के बच्चे को मसाज भी करें ताकि जल्द के अंदर जो उसकी सर्कुलेशन है खून की वो बेहतर हो, यरकान जिगर की तरफ जाए और गट की तरफ जाए, गुर्दों की तरफ जाए और जिस्म से बाहर निकले। सो मालिश करना, पूरे के पूरे कपड़े उतार के जो फोटोथेरेपी करवाना बड़ा लाजिम हो जाता है, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर लोग माँ के ग़िज़ाओं को अक्सर बंद कर देते हैं कि जी माँ गोश्त भी ना खाए, माँ फ़लाँ चीज़ भी ना ले, माँ दूध भी ना पिए, माँ सिर्फ जो है वो यखनी का इस्तेमाल करे या रोटी का इस्तेमाल करे। रोटी भी बाज़ लोग तो मना कर देते हैं कि जी सिर्फ माँ दलिए का इस्तेमाल करे, माँ जो है वो सिर्फ खिचड़ी का इस्तेमाल करे। तो ऐसा करने से माँ की अपनी ग़िज़ाई कंडीशन कम, स्टेट पे फ़र्क पड़ता है इस पे, और माँ का दूध कम हो जाता है। माँ का दूध जब कम हो जाता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है, यरकान और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। फिर कुछ लोग पीले रंग की मज़ीद ऊपर चीज़ें लगा देते हैं बच्चे के ऊपर, पीले रंग के तेल के साथ या हल्दी मिले हुए तेल के साथ मसाज कर देते हैं ऊपर। उससे और ज़्यादा क्लिनिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि बच्चे को यरकान है कि पीला रंग लगाया हुआ है ऊपर। सो उसमें टेस्ट करवाना, यानी इन्वेसिव प्रोसीजर की आ जाती है, जो कि आपको जल्द से देखते ही पता चल जानी चाहिए थी चीज़। उसके साथ वो आपको अभी ब्लड का टेस्ट करके पता चलेगी कि जी यरकान कितना शदीद है। फिर अक्सर लोग ये करते हैं कि नाफ की केयर नहीं करते, नाफ के ज़रिए जरासीम अंदर जाते हैं और यरकान को ज़्यादा कर देते हैं बच्चों में। तो नाफ के ज़रिए जरासीम के दाखिले को बिल्कुल हर तरीके से कर्व करें, नाफ को खुश्क रखें, नाफ के ऊपर ना कोई तेल लगाने की ज़रूरत होती है, ना इसके ऊपर कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है, ना स्पिरिट, ना कुछ और। एब्सोल्यूट अल्कोहल लगाते हैं, वो भी उस वक़्त जिस वक़्त नाफ बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो और डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया हो कि हाँ जी इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल लगाएं या स्पिरिट का इस्तेमाल करें ताकि नाफ के अंदर जो पीप पड़ी हुई है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ फिर एंटीबायोटिक लेना लाजिम हो जाता है। फिर जब बच्चे को यरकान होता है तो ऐसे बच्चों को मोशन ज़रूर लगते हैं और लोग अक्सर मोशन रोकने की कोशिश करते हैं। वो वालिदैन मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को मोशन लग गया, पेट में दर्द हो गया, आप पेट की दवाई दें। ये नहीं सोचते या ये नहीं उन्हें पता होता कि यरकान कितना शदीद है। जब यरकान ज़्यादा होगा, क्योंकि यही यरकान आंत में आएगा, पित्ते के थ्रू होता हुआ ये आंत में आएगा यरकान, और ये यरकान आके बड़ी आंत को इरिटेट करेगा जिससे बच्चा बार बार पोटी करेगा, और पोटी होना लाजिम है यरकान के अंदर। अगर पोटी नहीं होगी बार बार तो फिर बच्चे को यरकान ज़्यादा शदीद हो जाएगा। और अगर आप पेट दर्द की दवाई इसी स्टेज पे लेना शुरू हो गए हैं, कॉलिक कतरे, गैस के कतरे लेना शुरू हो गए हैं और पेट दर्द के कतरे लेना शुरू हो गए हैं, तो बच्चे को कब्ज़ हो जाएगी और कब्ज़ के साथ यरकान मज़ीद बढ़ जाएगा। तो खुदारा ऐसी काम ना करें, ऐसा जो है वो हरकत बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पे फिर बाज़ औक़ात बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती है, आँख में मसला होता है या गला ख़राब होता है या और मसला होता है, उसमें भी ऐसा मसला होता है। फिर बच्चों को कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि लिवर के फंक्शंस को अप रेगुलेट करती हैं, यानी उसके फंक्शन को बढ़ाती हैं कि वो यरकान को जिस्म के अंदर से मेटाबोलाइज करके जल्दी से एक्सक्रीट करे। कब्ज़ कुशा मेडिसिन भी देते हैं, मल्टीविटामिन मेडिसिन का भी रोल है इसके अंदर, और इसके अंदर उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो कि बाइल फ्लो को ज़्यादा कर देती है और बाइल का जिस्म से अखराज की स्पीड को ज़्यादा कर देती है। ऐसे सॉल्ट्स का भी बहुत अच्छा रोल है। उनके इस्तेमाल से बच्चे का बिलिरुबिन लेवल नीचे आ जाता है और बच्चा ख़तरे से बाहर आ जाता है। फिर अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को ज़्यादा शदीद यरकान हो तो फिर उसको फोटोथेरेपी भी की जाती है और उसका खून भी बदलना पड़ सकता है। अक्सर लोग खून बदलने से बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि और ऐसे ही लोगों के साथ ज़्यादा मसाइल आते हैं बाद में लेटर ऑन, क्योंकि वो पहले सोचते रहते हैं कि नहीं जो खून नहीं बदलना, इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और इस इंतज़ार के चक्कर में वो प्रीशियस टाइम जिस टाइम पे ब्रेन को बचाना था वो लूज़ कर जाते हैं। फिर उसके बाद खून भी तब्दील होता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता उतना, और उसकी वजह से बच्चे को दिमाग को ऑलरेडी बिलिरुबिन की वजह से दिमाग को ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है और बच्चा अल्टीमेटली अपाहज होता है या खुदा न खास्ता उसको झटकों का मसला होता है। तो फिर वालिदैन लिंक करते हैं कि वो खून बदला था तो इसलिए ये मसला है। खून बदलने से ये मसला नहीं होता। मसला असल में कर्निकटेरस उस वक्त होता है जब ज़्यादा यरकान जाके दिमाग में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, तो उस वक्त बच्चे को कर्निकटेरस हो जाता है। फिर उसके बाद आप लाख दफ़ा खून बदल लें, जब एक दफ़ा दिमाग के अंदर वो बिलिरुबिन जाके बैठ गया तो अब कर्निकटेरस बच्चे को होना है। लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ जो है वो बाज़ का इमीडिएटली आ जाती है, बाज़ का कई सालों के बाद बच्चे को मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ आता है कि बच्चा हरकत करते हुए बहुत ज़्यादा लड़खड़ाता है या उसकी एबनॉर्मल
पोस्चरिंग और बॉडी में हरकत आ गई है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गाइडलाइंस। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।